चाहे, जैसा कि भरत जी ने बताया, ताकि हर स्टेट के अंदर वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वो वहाँ उल्लेख होके वहाँ दर्ज हो जाए। सिस्टम कहता है कागज चलता है, तो कागज ही काम करता है, तो बिना कागज कार्रवाई के हम कभी सक्सेस नहीं होंगे। कुमावत समाज ने जातिगत जनगणना में पृथक कॉलम व मूल पहचान दर्ज कराने की मांग उठाई। स्थापत्य कला बोर्ड पुनः स्थापित करने की मांग सोमवार 11 मई को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सौंपे जाएंगे ज्ञापन। उदयपुर क्षत्रिय कुमावत समाज ने जातिगत जनगणना एवं राजकीय रिकॉर्ड में अपनी मौलिक ऐतिहासिक पहचान को स्वतंत्र रूप से दर्ज करने की मांग को लेकर सरकार से न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग उठाई है। इस संबंध में रविवार को उदयपुर स्थित बाबूजी पैलेस होटल में समाज के विभिन्न संगठनों की विशेष बैठक एवं विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें समाज से जुड़ी कई प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से राज्य सरकार पर समाज की मूल पहचान की अनदेखी करने, स्थापत्य कला बोर्ड को भंग करने तथा भवन निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों में बढ़ रहे सिलिकोसिस रोग के प्रति संवेदनहीनता बरतने पर रोष व्यक्त किया गया है। साथ ही ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ कर समाज के इतिहास को विकृत करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनगणना मंत्री हरि सिंह गटेलवाल ने की। मुख्य वक्ता युवा शक्ति प्रदेश मंत्री एडवोकेट भरत कुमावत रहे। कार्यक्रम में सूरजपोल पंचायत अध्यक्ष कन्हैया लाल नाहर, प्रवासी कुमावत समाज अध्यक्ष हरीश आसीवाल, देवाली पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भागचंद्र बात्रा, ताना बटी चौकी के पुष्कर लाल गोडेला एवं मुकुंदपुरा पंचायत के एडवोकेट भारत अजमेरा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। युवा शक्ति जिला अध्यक्ष सूर्य प्रकाश गोडेला ने बताया कि विचार गोष्ठी में कुमावत समाज पर पीएचडी करने वाले मदन मोहन टांक ने समाज के ऐतिहासिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान कुमावत समाज मूलतः दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, जिन्होंने इस्लामिक स्वीकार नहीं किया करने के कारण मेवाड़ में पलायन किया। उन्होंने अपने स्थापत्य कौशल एवं भवन निर्माण कला के माध्यम से लाल किला, कुंभलगढ़ किला, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, आमेर, जयपुर तथा ताजमहल सहित कई ऐतिहासिक निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि महाराणा कुंभा द्वारा समाज को वरद पुत्र की उपाधि देते हुए स्वतंत्र कुमावत शाखा प्रदान की गई थी। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में समाज की ओर से मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। समाज ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय जनगणना मंत्री हरि सिंह गटेलवाल ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही कुमाऊं समाज अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए संघर्षरत है, लेकिन सरकार द्वारा समाज को अन्य जाति के साथ पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल कर देने से सामाजिक एवं सांस्कृतिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। सूरजपोल पंचायत अध्यक्ष कन्हैया लाल नाहर ने कहा कि गौरवशाली स्थापत्य परंपरा एवं सनातन संस्कृति से जुड़े समाज को अपनी मूल पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक अन्याय का उदाहरण है। बैठक में गिरधारी लाल बेडवाल, सुनील केलुगरिया, राजेश वर्मा, दिलीप वर्मा, सुरेश कुमार सिरसरवा, बेरूलाल मारोठिया, अंबालाल ओस्तवाल, एडवोकेट भरत कवाया, जगदीश धनारिया, कुंदन सलवाड़िया, डूंगर सिंह, ललित, रोहित साकेत, हृदय राज बेरीवाल। नमस्कार, मैं एडवोकेट भरत कुमावत, राजस्थान क्षत्रिय कुमावत युवा शक्ति प्रदेश मंत्री, और आज कुमावत समाज के सभी उदयपुर के संगठन के अग्रणी कार्यकारिणियों द्वारा विचार गोष्ठी की गई। और इस विचार गोष्ठी में कुमावत समाज की मूल पहचान को, जो अभी जातिगत जनगणना हो रही है, उसमें स्थान देने के लिए आज की विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। और कुमावत समाज क्षत्रिय कुमावत क्षत्रिय वर्ण से आता है, और क्षत्रिय कुमावत समाज जो है वो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, जो इस्लाम कबूल न करने के कारण पलायन करके मेवाड़ में आए, और मेवाड़ में महाराणा कुंभा ने कुमावत समाज को कुमावत नाम दिया।
और इसके साथ ही कुमावत समाज जो कि एक किला निर्माता, भवन निर्माता है और इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डर कम्युनिटी जो है वो क्षत्रिय कुमावत समाज है। कुंभलगढ़ का किला, जयपुर, पूरा जयपुर शहर की बसावट, ताजमहल का किला, शिवाजी का जो राजगढ़ और रायगढ़ के किले हैं इनके समेत, और उदयपुर का जो राजमहल है, इसके समेत कई बड़े बड़े भवन निर्माता और किला निर्माण करने वाला समाज रहा है कुमावत समाज। और आज हम पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये तथ्य अवगत कराना चाहते हैं कि जो जातिगत जनगणना जो होने जा रही है उसमें कुमावत समाज को किसी अन्य समाज के साथ न जोड़ा जाए और कुमावत समाज की जो मूल जो ऐतिहासिक जो पहचान है उसको इंदराज किया जाए। और इसके साथ ही क्योंकि स्थापत्य कला कौशल कुमावतों के जीन्स में है, इसलिए स्थापत्य कला बोर्ड जो पिछली राज्य सरकार द्वारा बनाया गया उस बोर्ड को वर्तमान सरकार द्वारा भंग कर दिया गया। तो कुमावत समाज ये मांग करता है मुख्यमंत्री से कि राजस्थान में स्थापत्य कला बोर्ड का जो है वो पुनर्गठन किया जाए, पुनर्स्थापित की जाए, ये मांग है हमारी। मैं सूर्य प्रकाश कुमावत, राजस्थान जिलाध्यक्ष, राजस्थान युवा शक्ति जिलाध्यक्ष। जो आज का जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय रहा, तो हम कल राजस्थान सरकार को हम कलेक्टर के माध्यम से हम कल ज्ञापन देंगे। पूरे हमारे जो उदयपुर के या जो भी संगठन या इकट्ठे हुए हम सब कल सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम सब ज्ञापन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज समय लगभग ज्ञापन का 11 बजे के लगभग रहेगा, 11-12 बजे हम सब वहीं पर रहेंगे। ठीक है।